दशरथ पुत्र जन्म सुल्ताना, दशरथ पुत्र जन्म सुल्ताना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, नंद परम प्रेम मत पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। दशरथ जी महाराज को खबर लगी कि भगवान का प्रागट्य हुआ, जीवन की आखिरी इच्छा पूरी हो गई, भगवान का आगमन हुआ। संसार का कोई व्यक्ति कोई भी साधन करता हो, उसका लक्ष्य एक है कि ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। आज दशरथ जी महाराज का जो जप था, जो तप था, जो स्वाध्याय था, जो साधन था, जो सुकृति थी, वो सब एक स्वरूप में मानव साकार होकर आज प्रकट हो गई है। और महाराज दशरथ की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। महाराज इतने प्रसन्न हैं, किसी ने पूछा महाराज दशरथ से, आज तुम्हें क्या मिल गया, इतने खुश क्यों हो? महाराज दशरथ ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे देहे आवा प्रभु सोई। जाकर नाम अरे सुनत सुबह होई, भैया मोरे देहे आवा प्रभु सोई। कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध राम आए हैं। कोटिया दुल्हन सी, कोटिया सजा दो घर को गुलशन सा, श्री राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, राम आए, श्री राम आए, भगवान आए। लगे कुटिया दुल्हन सी, लगे कुटिया भगवान आए। आयन पम बालक देखी जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई, गुण कहीं न सिराई। कनक कलश धरी धारा, कलश धरी गावत कही रूप तुम्हारा, रूप तुम्हारा। संसार
राम आए हैं। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम करिए जब मेरा के राम तारी सीता राम सीता राम सीता राम करिए जब मेरा के राम आए सीता राम सीता राम सीता राम करिए जब मेरा के राम तारी सीता राम सीता राम सीता राम करिए जब मेरा के राम आज समूचा ब्रह्मांड परमात्मा के आगमन पर प्रसन्न है। सारी दुनिया उत्साहित है। सरकार कौन आया है? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने में अच्छा लगता है, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। किसका नाम सुनने में अच्छा लगता है? केवल और केवल राम। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही संसत सुनिए राम गुण गानहि। राम का नाम देखने में अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे सुंदर कोई नाम है और राम है। सबसे सुंदर राम राम राम। जिसका नाम सुनने मात्र से मन प्रसन्न हो जाए। आज मेरे घर परमात्मा आया हुआ है। बैठ जाए, आशीर्वाद। माताओं ने सोने की थाल में घी का दीपक जलाया है। छोटे से सरकार की आरती उतार करके न्यौछावर देती हैं। कर आरती न्यौछावर करही बार बार शिशु चरणन करही। देखिए यहाँ तुलसी बाबा ने बड़े मार्मिक शब्द का प्रयोग किया कि बार बार शिशु चरणन परही। वैसे बच्चे के पांव को छूने का कहीं भी कोई प्रथा नहीं है। कहीं भी कन्या के पांव को छूने की तो प्रथा है कि कन्या का पांव छुआ जाता है, लेकिन जन्म के समय बालक का पांव छूने की यही कई प्रथा नहीं है। लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं कि कर आरती न्यौछावर करही और बार बार शिशु चरणन परही। सब परमात्मा के चरणों को प्रणाम करते। पूरी अयोध्या उत्साहित है कि अयोध्या की गलियां लागे सुहानी। 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 मृगमत चंदन कुमकुम की चा। मृगमत चंदन कुमकुम की चा। मची सकल की चा। मची सकल की चा। अयोध्या की गलियां लागे सुहानी। 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 तालियों की सेवा करते हैं।
सर झूमे, निर्मल नीर बहाते सर झूमे, निर्मल नीर बहाते सर झूमे, निर्मल नीर बहाते सर झूमे। धन्य वहाँ की नर नारी, धन्य वहाँ की नर नारी, अयोध्या की गलियां लागे सुहानी, अयोध्या की गलियां लागे सुहानी, अयोध्या की गलियां सुहानी, अयोध्या की गलियां लागे सुहानी। राम सलोना अवधि में जन्मे, राम सलोना अवधि में जन्मे, राम सलोना बंधन वाले पताका के ही, बंधन वाले पताका के ही, ओ दिया ना चले चारों कोना सखी, दिया ना चले चारों कोना सखी। ओ राम सलोना अयोध्या में जन्मे, राम सलोना अयोध्या में जन्मे, राम सलोना कैके सीता सुमित्रा दो, कैके शोभा सुमित्रा दो, सुंदर सुख हनुमत भयो, सुंदर सुख लागी न जाए कहीं तो ना सकी, लागी न जाए कहीं तो ना सकी। ओ राम सलोना अयोध्या में जन्मे, राम सलोना अयोध्या में जन्मे, राम सलोना। चलो सखी सब दर्शन करने चले, चलो सखी सब दर्शन करने चले, चलो सखी सब दर्शन करने चले, चलो सखी सब दर्शन करने। बोलो तो रतन धन सोना सखी, रतन सोना सखी। ओ राम सलोना अयोध्या में जन्मे, राम सलोना अयोध्या में जन्मे। रानी कौशल्या के हृदय जुड़ाने, रानी कौशल्या के हृदय जुड़ाने, रानी कौशल्या के हृदय जुड़ाने, रानी कौशल्या के हृदय जुड़ाने। ओ दशरथ के दोनों नयनवार सखी, दशरथ के दोनों नयनवार सखी। ओ राम सलोना अयोध्या 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 राम सलोना। चारों तरफ एक ईश्वर है, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। दशरथ के आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय दशरथ लाल की। महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के जन्म के शुभ अवसर पर बहुमूल्य वस्तु लुटा दिया। सोना चांदी लुटाया, रुपया पैसा लुटाया, हाथी घोड़ा रथ बांट दिया, वस्त्र भेंट किया, बहुमूल्य मणि भेंट किया। और इतना महाराज दशरथ ने भेंट किया, लेने वाले बेचारे परेशान हो गए, इतना बांटा। राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अरे अन धन और सोना, रानी लुटावे रुपया सखी, अरे रानी लुटावे रुपया। चारों तरफ साहब अवध में आज सखी बाजी बधैया,
बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे, जिसको जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे। तब जलाने चाहिए तुमको मुंडेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। कि जन्म लियो मेरे रघुराई, मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो चारों भाई, रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो चारों भाई, रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। माता कौशल्या बड़ी भागी, माता कौशल्या बड़ी भागी, दशरथ की किस्मत जागी, दशरथ की किस्मत जागी। राम लखन चारों भाई, भरत शत्रुघ्न चारों भाई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो अवधपुरी में बाहर आई। कलिया में वो गति खोला, कलिया में वो गति खोला, पिधारी पियु बोला, पिधारी पियु बोला। कलियों में वो गति खोला, कलियों में वो गति खोला, पिधारी पियु बोला, पिधारी पियु बोला। राम लखन ये सुखदाई, सुखदाई, भैया अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो रघुराई, रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो चारों भाई, मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो रघुराई, रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। अवध में आनंद भयो रघुलाल की, अवध में आनंद भयो रघुलाल की, अवध में आनंद भयो रघुलाल की, अवध में आनंद भयो रघुलाल की। हाथी घोड़ा लाल की, रघुलाल की, अवध में आनंद भयो रघुलाल की, अवध में आनंद भयो रघुलाल की, अवध में आनंद भयो रघुलाल की। तुलसी बाबा लिखते हैं, ओ सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके सारद अधिराजा। उस समय की खुशियां, उसका वर्णन ना तो सरस्वती कर सकती हैं, न शेष कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। अभी हम आपने जो 22 जनवरी को उत्सव मनाया ना, आप कल्पना कीजिए, ये कलयुग का एक छोटा सा ये अवसर मिला हमें आपको उत्साहित होने के लिए। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लगभग 550 वर्ष के बाद अपने वास्तविक स्थान पर विराजमान हुए। तब हमें आपको इतनी प्रसन्नता हुई, इतने लोग उत्साहित हुए कि लोगों की स्वतः उम्र बढ़ गई अपने आप। चारों तरफ कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, जगह जगह कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं रामायण पाठ हो रहा है, कहीं दीपक जलाया जा रहा है, कहीं ध्वजारोहण किया जा रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है। इस कलयुग में जब रामलला सरकार अपने स्थान पर विराजमान हुई, तब लोग इतना प्रसन्न हुए साहब। और जब त्रेता में भगवान का प्रागट्य हुआ तो सारी दुनिया प्रसन्न थी, सब आनंदित है। महाराज दशरथ ने जो दान दिया साहब,
उस दान से लोग ऊब गए। अब कोई दान लेना नहीं चाहता, क्योंकि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन तो सब धन धोई समान। राम के सामने वस्तु की कोई मूल्य नहीं है साहब। राम के सामने धन की कोई कीमत नहीं साहब। कबीरा सब जग निर्धना कि धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धन साहब राम नाम का। आहा, उस धन के आगे संसार का धन फीका है। सर्व सदान दीन सब काहू, लेकिन जही पावा राखा नहीं ताहू, किसी ने रखा नहीं। बड़ी मार्मिक चौपाई तुलसी बाबा ने लिखा कि सबको महाराज दशरथ ने दान दिया, लेकिन किसी ने रखा नहीं। बोले महाराज फिर कहां चला गया? बोले सबको राम के दरस की प्यास है, सबको। अभी पूरी दुनिया अयोध्या में रामलला सरकार का दर्शन करना चाहती ना। लोग इतने उत्साहित हैं कि क्या बताएं साहब। अभी हमको 19 जनवरी को अयोध्या जाना था। 19 जनवरी को हमें अयोध्या जाना था, टिकट हमारा था। शाम की ट्रेन थी, दिन में 10 बजे हमने देखा तो हमारी ट्रेन की रूट मोड़ दिया गया था। कुछ ट्रेनें तो कैंसिल हो गई और कुछ ट्रेनें दिल्ली से लखनऊ होते हुए फिर वो शाहगंज निकाल दिया। मतलब अयोध्या के आसपास ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, ना कोई यातायात। मैं तो भैया बहुत परेशान हुआ। दर्शन की अभिलाषा थी, मन कर रहा था कि पंछी की तरह उड़ जाऊं, लेकिन ये भी संभव नहीं था। फिर हमने विचार किया कि होई है सोई जो राम रचि राखा। फिर 22 जनवरी को हमने शाम को खबर लगी कि ट्रेन चालू हो गई, तो हम 22 जनवरी को ही चले गए दिल्ली से। और अगले दिन रामलला सरकार का हमने दर्शन किया। तो पूरी दुनिया रामलला सरकार का दर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस कुछ लोगों को लगता है भीड़ बहुत होगा, कुछ लोगों को लगता है आराम से दर्शन करेंगे, लेकिन सब दर्शन के लिए उतावले हैं। ऐसे भगवान श्री राम का जब त्रेता में जन्म हुआ तो सारी दुनिया राम को देखना चाहती, सारी दुनिया। आज कोई धन के लिए नहीं, राम दर्शन के लिए अखियां हर दर्शन की प्यासी। देखा चाहत कमल नयन को निस निस रहत उदासी, नेह लगाए गए वो से मोहन डारी गए गल फांसी। सूरदास प्रभु तेरे विरह में ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए धन कोई आज संग्रहित नहीं कर रहा। महाराज दशरथ ने जो धन लुटाया और जिसने भी पाया उसने आगे बढ़ा दिया, एक ने दूसरे को थमा दिया और अंत में ये धन लोगों ने मिलकर के महाराज दशरथ के खजाने में जमा करा दिया। इस प्रकार सर्व सदा दीन सबका हो, सर्व सदा दीन सबका हो, जय बावारा कान दिखाओ, जय बावारा कान दिखाओ।
बताओ सर्वस दान सब बताओ। अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। इतने में एक सेवक दौड़ करके आया, बोला महाराज बधाई हो। महाराज बोले क्या हुआ भैया? सेवक ने कहा कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। सुंदर सुत जनमत भयो। सुंदर सुत जनमत भयो। एक सेवक ने कहा महाराज बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले महारानी कैकेयी ने भी बालक को जन्म दिया है। फिर आया महाराज बधाई हो। अब क्या हुआ? बोले महाराज सुमित्रा ने भी बालक को जन्म हुआ। इस समय अयोध्या की जो शोभा है, अवधपुरी सोहरी अवधपुरी सोहरी प्रभु ही मिलन आई जथुरा। प्रभु ही मिलन आई जथुरा। अवधपुरी अवधपुरी सोहरी प्रभु मिलन आई जथुरा। प्रभु मिलन आई जथुरा। अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है, मानो भगवान से मिलने के लिए आज स्वयं कामदेव की पत्नी रति शरीर धारण करके आ गई है। यूं लग रहा है कि रति स्वयं शरीर धारण करके अयोध्या में आई है। आहा, देखी भानु जन मन सकुचा। देखी भानु जन सकुचा। बदली बनी संध्या बदली बनी संध्या अयोध्या में वेद मंत्र का पाठ हो रहा है। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ रहे हैं। भवन वेद धुन अति चारों तरफ मांगलिक निशान स्थापित किया गया है। जैसे अभी अयोध्या में कहीं वीरा चौराहा वीरा लगाया है, कहीं सूर्य स्तंभ है, कहीं स्वास्तिक है, कहीं ओम का पताका है, कहीं शंख है, कहीं चक्र है, कहीं गदा है, कहीं पद्म है। वर्तमान अयोध्या को त्रेता की तरह बनाने का पूरा प्रयास किया गया। आज जो कलयुग की अयोध्या है, इसको त्रेता की अयोध्या की तरह सजाने का प्रयत्न किया गया। और कभी अयोध्या जाइए, बड़ी सुंदर अयोध्या सजी हुई है। सीताराम राम सीताराम मेरी राम जी की
प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे, मेरा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे, ओ मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे, मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे। मेरे राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहिनी को पानी लागे, मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे, मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे, मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे। जय हो। समीरा समीरा हरि सरजू अति निर्मल मीरा, हरि सरजू अति निर्मल मीरा, हरि सरजू अति निर्मल मीरा, हरि सरजू अति निर्मल मीरा। सत्सा मेरे श्री राम आए, आप कल्पना कीजिए, हमारे आपके यहाँ जब कोई बालक का जन्म होता है तब कितनी खुशी होती है? नानी अलग फूली नहीं समाती कि हम तो नानी बन गई है, नाना बेचारे अलग गले में ढोल बांधकर ढिढोरा पीटते हैं। हाँ, यहाँ कई नानियां बैठी हैं, नाना लोग भी बैठे होंगे इधर उधर। नाना अलग प्रसन्न है, क्यों जेपी सिंह जी? हाँ, नानी अलग प्रसन्न है, नाना अलग प्रसन्न है। दादी के तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं, दादा अलग प्रसन्न है। कोई कहता हम चाचा बन गए, कोई कहता हम तो मौसी बन गई है, कोई कहता हम ताई बन गए, कोई कहता हम। सांसारिक बालक का जन्म होता है साहब, तो इतनी खुशियां, इतना उत्सव मनाया जाता है। और तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा आज अवतरित होकर आए, सारी दुनिया उत्सव मना रही है, सब लोग प्रसन्न है। भाई सरजू अति निर्मल नीरा, भगवान के जन्म के अवसर पर सब प्रसन्न है। एक व्यक्ति अप्रसन्न है, एक व्यक्ति निराश है, उदास है, हताश है। कौन है? तो बोले सूर्य नारायण भगवान। चंद्रमा, चंद्रमा उदास है। भगवान श्री राम ने देखा मेरे आने से पूरी दुनिया खुश हो रही है और एकमात्र चंद्रमा उदास क्यों है? तो भगवान ने धीरे से पूछ लिया, भैया हमारे आने से तुम्हें दिक्कत है क्या? बोले नहीं सरकार। बोले मुंह क्यों लटकाए हो, उदास क्यों हो? चंद्रमा बोले सरकार, चूंकि आपका जन्म दिन में 12 बजे मध्याह्न काल में हुआ और जब भगवान का प्रगट्य हुआ उस समय मध्याह्न का सब समय था, दिन के 12 बज रहे थे।
और जैसे भगवान का प्रागट्य हुआ, सूर्य नारायण भगवान ने देखा कि मेरे कुल खानदान में एक दीपक प्रज्वलित हुआ है, मेरे वंश में वंश वृद्धि करने वाला आज स्वयं परमात्मा आया है। तो रहीम बाबा ने लिखा कि रहीमन बहु सुख होता है, बढ़त देख निज गोटी, जो बड़ी अखिया रखी आखिन को सुख होते। जैसे किसी की आंखें बड़ी हो और हमारी छोटी छोटी आंखें बड़ी आंखों को देखकर उन आंखों की प्रशंसा करके नहीं थकती हैं, अरे भैया क्या सुंदर आंख है, कितना गजब की आंखें। जैसे हमारी आंखें किसी बड़ी आंखों को देखकर स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसे जब कोई दादा कोई दादी जब देखता है देखती है कि हमारे कुल खानदान में पोता आया है, तो उनकी उम्र अपने आप लंबी हो जाती है, उनके जीवन में अलग उमंग अलग उत्साह आ जाता है। आज सूर्य नारायण भगवान ने देखा हमारे खानदान में भगवान का आगमन हुआ है, भूल गए अपनी मर्यादा, आहा तटस्थ हो गए, स्थिर रह गए, ना पीछे जा रहे ना आगे जा रहे, खड़े 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 खड़े। अब भैया सब लोग देख रहे हैं, चंद्रमा अकेले हैं, क्योंकि जब तक सूर्य नारायण भगवान हटेंगे नहीं रात नहीं आएगी, और रात नहीं आएगी तो चंद्रमा का उदय होगा नहीं। अब बेचारे उदास बैठे, भगवान ने कारण पूछा, चंद्रमा बोले सरकार आपके दादा की नियति बिगड़ गई है, ये देखो ये हट नहीं रहे हैं, और जब तक ये हटेंगे तब तक हम आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया आपका दर्शन कर रही है, हम अकेले जो आपके दर्शन से वंचित हो रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा भैया इस समय हम क्या कर सकते हैं। चंद्रमा बोले इनको कह दो आगे जाएं, अपनी मर्यादा में रहें। भगवान ने कहा अभी हम छोटे हैं, बालक हैं, और अभी से हम कहेंगे तो क्या सोचेंगे दादा हमारे। चंद्रमा रोने लगी, सरकार आपका दर्शन नहीं होगा तो हम सरजू में जल समाधि लेकर आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आपके दर्शन के बिना हम रह नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा नहीं ऐसा मत करना। चंद्रमा बोले नहीं सरकार आपका दर्शन हमें चाहिए। भगवान बोले एक काम करो, मैं एक काम कर सकता हूं, अभी तो नहीं लेकिन 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 द्वापर में भगवान ने कहा हम तुम्हें दर्शन देंगे, ये मेरा वादा है कि द्वापर में जब आऊंगा मैं तो भगवान ने कहा सारी दुनिया सोई हुई होगी, अभी तो मैं दिन में आया हूं लेकिन तब मैं रात को आऊंगा, रात के 12 बजे आऊंगा मैं, तब उस समय पूरी दुनिया सोई हुई होगी। हे चंद्रमा केवल तुम जगते मिलोगे और एक मैं, और वो भी खुले आसमान में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, ना कोई महल होगा ना कोई पर्दा होगा। चंद्रमा प्रसन्न तो हुए कि मेरे लिए मेरे परमात्मा इस तरह से रात को आने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। फिर चंद्रमा थोड़ी उदास हुई, बोले सरकार इतना लंबा समय काटे नहीं करते हैं लम्हे इंतजार के, दिल बिछाए बैठे हैं रास्ते में यार के, इतना लंबा समय नहीं 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 व्यतीत हो पाएगा, मुझे कुछ आधार चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा ए चंद्रमा मेरा नाम राम होगा लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ता हूं और लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे, राम के सहित मेरा नाम रामचंद्र होगा। बोले रामचंद्र भगवान की। कौतुक देखी पतंग
भुलाना। और तुलसी बाबा लिखते हैं, एक मास पे जात न जाना, एक महीने तक भैया दिन ही दिन बना रहा, रात आई ही नहीं। कि मास दिवस कर दिवस भा, लेकिन मरम न जाने को। रथ सनेत रवि था क्यों, निशा कवर हो। एक महीना साहब दिन ही दिन बना रहा, रात आई नहीं, लेकिन ये भेद किसी को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग भगवान के जन्मोत्सव में इतने संलग्न हो गए। घर में जब कोई उत्सव होता है ना, तब दिन ऐसे बीत जाते पता ही नहीं चलता। एक महीना बीत गया, सारी दुनिया प्रसन्न है साहब। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतारी हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतारी हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतारी हो जाए। चमन उजड़ा हुआ गुलजारी हो जाए। करुणा कर तुम्हारा ब्रज अवतारी हो जाए। जो करुणा कर तुम्हारा अपने हाथों से अपने हाथों से तो इसमें सके नहीं कभी उदारी हो जाए। इसमें सकल नहीं कभी उदारी हो जाए। करुणा कर तुम्हारा ब्रज अवतारी हो जाए।
श्याम का दीदार हो जाए। किसी सुंदर से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए। जो करता कर तुम्हारा जो करुणा कर जो करुणा कर जो करुणा कर तुम्हारा बजा दो रस भरी अनुराग की वो बांसुरी अपनी। बजा दो रस भरी अनुराग की वो बांसुरी अपनी। बजा दो रस भरी अनुराग की वो बांसुरी अपनी। बजा दो रस भरी अनुराग की वो बांसुरी अपनी। जिसकी तार का हर पैदा तारी हो जाए। जिसकी तार का हर तन पैदा हो जाए। जिसकी तार का हर पैदा तारी हो जाए। जिसकी तार हो जाए। करुणा करे तुम्हारा ब्रज अवतार हो जाए। करुणा करे तुम्हारा ब्रज अवतार हो जाए। सिंधु में बीना के नैया। बड़ी भव सिंधु में बीना नैया। बड़ी भव सिंधु में बीना के बिंदु किए नैया। नैया कन्हैया 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 सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया तुम सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया तुम सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया तुम सहारा दो। कन्हैया तुम सहारा दो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया तुम सहारा दो बेड़ा पार हो जाए। अगर तेरा दीदार हो जाए। अगर तेरा दीदार
रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। राम कथा सुनाते हुए मैया पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, एक मैंने गुप्त बात जो आपसे अभी तक प्रकट नहीं किया, मैंने छुपाया, आज तक छुपाया, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्योंकि राम कथा जब मैया ने पूछा था तो मैया ने भगवान शंकर से कहा था कि मुझे ये सब बताना, लेकिन जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूं उसको भी आप छुपाना मत, ये मैया ने कहा था। इसलिए भगवान महाराज भगवान शंकर कहते पार्वती और एक कहानी जो चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती तुम्हारी मति बड़ी मजबूत है, इसलिए मैं एक चोरी की बात मैं तुमसे बताता हूं। अब मैया ने जैसे सुना कि चोरी, ए भैया तो चोरी होती है, चोरी शब्द भी अच्छा नहीं है। मैया ने कहा बाबा आपने क्या चुराया था? मुझे मालूम होता कि आप चोर हैं तो मैं आपके साथ कदापि विवाह ही नहीं करती। भगवान शंकर ने मैया को सावधान किया, देवी मैंने चोरी किया लेकिन किसी वस्तु को नहीं चुराया, किसी के धन को नहीं चुराया, किसी की संपत्ति को नहीं चुराया। चुराया तो क्या चुराया? तो भगवान श्री राम के नाम का धन चुराया। राम के दर्शन की चोरी किया कि और एक कहानी जो चोरी, और एक कहानी जो चोरी सुन गिरिजायत तोरी, सुन गिरिजायत तोरी, और एक कहानी जो चोरी, और कहानी जो चोरी, और कहानी जो चोरी, और कहानी जो चोरी। भैया ने कहा बाबा आपने क्या चुराया था? भगवान शंकर ने कहा कि मैंने राम के दर्शन की चोरी किया। राम कथा का दर्शन है, संसार की किसी वस्तु को चुराना तो ठीक नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन की चोरी करना ठीक है। ये राम कथा का दर्शन है। आप लोग राम कथा में आए हैं, आपके आने से हो सकता है परिवार का हर व्यक्ति खुश ना हो। कभी सासू मोह बनाएगी कि बहू तो भक्तनी बन के घूम रही है, सासू खुश ना हो। कभी बहू धार्मिक है तो सासू खुश नहीं, और कभी सासू धार्मिक है तो बहू खुश नहीं। कभी बेटा सत्संग से जुड़ा है तो बाप खुश नहीं, कभी बाप जुड़ा है तो बेटा खुश नहीं। इसलिए राम कथा का दर्शन है कि जीवन निरर्थक है, ये रहेगा नहीं। इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान का भजन जरूरी है। ये तन जो कल था आज नहीं है, ये तन जो आज है कल नहीं रहेगा। एक साल पहले हम कुछ और थे, आज कुछ और हैं, एक साल बाद में चेहरा कुछ और हो जाएगा। बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आया है वो भी चला जाएगा। यहाँ संसार में किसी को रहना नहीं, रहेगा क्या? इंसान मरता है, इंसानियत जिंदा रहती है। व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व बना रहता है। आदमी मरता है, आदमियत बनी रहती है। इसलिए मैं अक्सर में कहा करता हूं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज़ जो कम ना होंगे, चर्चे यहीं रहेंगे, लेकिन अफसोस है कि हम ना होंगे।
दिनेश जी से राम कथा की जब चर्चा थोड़ी सी हुई तो बोले महाराज समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्यों समय दे रहे हैं। हमसे प्यार है कि भगवान से प्यार है, कुछ बात तो है। दोनों से है ना, एक बार ताली बजा दीजिए। आदरणीय जय सिंह जी को मैंने जाकर के टेलीफोन किया तो तत्काल बोले महाराज मैं आज ही आता हूं। पता नहीं हमसे प्यार है कि भगवान से प्यार है, दोनों से। एक बार ताली बजा दीजिए। और आपकी चर्चा अभी आज हो ही रही थी कि लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आप जवान हो रहे हैं और आशीर्वाद ऐसे जवान होते जाओ। बहुत बड़ी भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसे जब मैं राम कथा गाने के लिए आऊं तब ऐसे मुस्कुराते हुए मुझे नजर आओ, ऐसे स्वस्थ रहो। भगवान की कृपा बनी रहे। जुड़े रहो भगवान से, कैसे भी हो, भय से हो, प्रेम से हो, दिखावे से हो, भगवान से जुड़े रहो, कैसे भी जुड़े रहो। क्योंकि ये शरीर नाश्वर है। जितनी भक्ति कर लोगे, जितनी सेवा कर लोगे, जितनी साधना कर लोगे, वो आपका अपना संपत्ति है। भगवान शंकर दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं, देवादिदेव महादेव हैं, काल के भी काल महाकाल है, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े भक्त हैं। वो भी राम का दर्शन करने के लिए अपने मुख से स्वीकार करते हैं। और एक कहा मेरी चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, मैंने राम के दर्शन की चोरी किया। बोले महाराज चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? बोले महलों में उनका जन्म हुआ था, यदि मैं स्वरूप से जाता तो भगवान के भेद को खुलने का डर था, इसलिए मैं अपने चेले काकभूषुंडी के साथ अयोध्या में गया, गुप्त रूप से गया। प्रवेश तो नहीं था, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं मैं अपने देश को छुपा करके अयोध्या में गया और भगवान श्री राम का मैंने दर्शन किया। सरकार ने मुझे दर्शन दिया, मैं कृतकृत्य हुआ। साथ में मेरा शिष्य काकभूषुंडी भी था। भगवान श्री राम का दर्शन करने के पश्चात भगवान शंकर चलने लगे तो काकभूषुंडी को बोले बेटा चलो। तो काकभूषुंडी जी महाराज बोले बाबा तुम हो गृहस्थी, तुम्हारे हैं पत्नी परिवार, तुम्हें है संसार की चिंता, लेकिन हम तो भगवान का दर्शन करेंगे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं वर्ष 5 कहाँ रहे हो लो भाई। 5 वर्ष तक अयोध्या में काकभूषुंडी जी महाराज रहे, भगवान की बाल लीला का पूरा उन्होंने आनंद लिया। एक बार मैं फिर आपको निमंत्रित करता हूँ और श्रीमान जय सिंह को भी मैं कहना चाहूंगा कि अयोध्या का आप लोग दर्शन करके आइएगा। हाँ जरूर जाइएगा, बड़ी सुंदर अयोध्या है, बड़ी अद्भुत अयोध्या है। तो इस प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन की महादेव ने चोरी किया और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। लाखों लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए लड़ते लड़ते परमात्मा को प्यारे हो गए। वर्तमान पीढ़ी बड़ी भाग्यशाली है जो भगवान को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित होते देख रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में कि आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इन आंखों से सरकार का आप लोग दर्शन करने जरूर जाइएगा। आज हमारे यजमान से चर्चा हो रही थी कि महाराज हम अयोध्या जाएंगे। जेपी सिंह जी से मैंने कहा बिल्कुल जाइए, और जाइए तो वहां एक रात्रि विश्राम भी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा।
तीर्थों की महिमा है कि वहां जाइए तो कम से कम एक रात आप विश्राम जरूर कीजिएगा। तो सरकार का जन्मोत्सव हुआ, चारों भाई थोड़े बड़े हुए हैं, अब नामकरण संस्कार का समय आया हुआ है। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा हुई। 16 प्रकार संस्कार। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का सम्मान न भूलें। माना अगम अथाह सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या को सुलझाने में नूतन अनुसंधान न भूलें, लेकिन निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। हमारे चरित्र का हनन हो रहा है। हम पाश्चात्य सभ्यता में ढलते जा रहे हैं। फटा जींस हो तो बड़े घर का व्यक्ति कहलाता है, शरीर के कपड़ा आधा हो तो अपने आप को वो पढ़े लिखे लोगों में से वो जोड़ना चाहते। ये हमारा चरित्र नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता है। हमारी संस्कृति साहब दिखावटी बनावटी नहीं है, वास्तविकता की है। हमारा सनातन समर्पण का विषय है, अपहरण का नहीं। ये लूटता नहीं है, ये लुटाता है। ये छीनता नहीं तो बांटता है, ये लेता नहीं ये देता है। इसलिए दुनिया में हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता। आज पूरी दुनिया सनातन की तरफ देख रही है। जहां अन्य देशों में मारकाट मची हुई है, भाई भाई का वध करने पे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वहीं आज हमारा सनातन फिर से एक बार दुनिया का सिरमौर बन करके प्रेम बांट रहा है। इसलिए अपने सनातन को हमें और मजबूत करना है। माथे पे टीका लगाना, माता पिता को प्रणाम करना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना, समय समय पर मंदिर में आकर के भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको राधा कृष्ण मंदिर का प्रांगण मिला हुआ है। यहाँ सारी सुविधा आपको मिल रही है। लोटा भी आपको मिलेगा, टोटी में पानी भी आपको मिलेगा। एक जमाना हुआ करता था साहब, कुएं से पानी भरो बाल्टी से, फिर लेकर के लोटे में शिवालय तक जाना पड़ता था। आजकल इतना सरल व्यवस्था बन गया है। लोटा मंदिर का, बाल्टी मंदिर का, टोटी मंदिर का, मोटर मंदिर का, पानी मंदिर का, बिजली का बिल मंदिर का। हाथ हिलाते घर से चले आओ, हर हर महादेव कह करके एक लोटा सरकार को जल चढ़ा दो, और बदले में पुजारी जी महाराज आपको प्रसाद भी देंगे और आशीर्वाद फ्री में मिलेगा। हाँ, आओ तो सही। और केवल पुजारी ही क्यों, मेरा ठाकुर भी तो आपको आशीर्वाद देगा। है? ये बताओ कितने लोग मंदिर आते, मेरा हाथ उठाओ आज। वाह, आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मंदिर आया करो, और मैं निवेदन करूं, समूह बना करके आप मंदिर में कीर्तन गाओ, कीर्तन करो। एक समय था जब मंदिरों में कीर्तन हुआ करता था, सुबह शाम प्रवचन हुआ करता था। समय इतना बदल गया कि हम लोग अपनी संस्कृति से बड़ी दूर निकल गए। मंदिर में कीर्तन नहीं होगा तो कहां होगा। इसलिए हमारी मात्र शक्ति बैठी है, मैं निवेदन करूंगा समूह बना करके मंदिर में आप लोग कीर्तन गाइए। आपके मंदिर में कीर्तन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना।
एक दिन मैं पंडित से पूछ रहा था कि यहाँ महिला मंडल में कोई ऐसी माता है जो महिला मंडल में श्रेष्ठ हो, तो हमें खबर लगा ऐसा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आपकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, क्षेत्र का बड़ा मंदिर आपका मंदिर है, और हमारे कमेटी के सभी लोग बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में विधिवत संचालित भी होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग समूह बना करके एक मंडली तैयार करो और उस मंडली के देखभाल में आपके मंदिर में कीर्तन होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना? तो बजाओ तालियां। हफ्ते में कम से कम 2 दिन, मंगलवार को भजन हो, या फिर सोमवार को भजन करो। भजन होना चाहिए। समूह बनाकर घरों में कीर्तन करो, समूह बनाकर मांग कर कीर्तन करो। जय सिंह जी से बोलो कि साहब अगले मंगलवार को आपके घर में कीर्तन होगा ना? हा? बगल में पिंटू सिंह बैठे, उनको बोलो अगले मंगलवार को आपके घर में कीर्तन होगा ना? बगल में राम प्रकाश जी बैठे हैं, राम प्रकाश जी से बोलो इस मंगलवार को आपके घर में कीर्तन होगा ना? बगल में हमारे चाचा जी बैठे हैं, बगल में जेपी सिंह जी बैठे हैं। मतलब अपनी संस्कृति को हमें शाश्वत रखना है। आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी सनातन के लिए तुमने क्या किया, क्या जवाब दोगे? कल हमारी बिटिया हमसे पूछ रही, पिताजी अन्नप्राशन क्या होता है? 16 संस्कारों में से एक अन्नप्राशन संस्कार है। पिताजी अन्नप्राशन क्या होता है? हमने कहा इसको कहां से खबर लग गई अन्नप्राशन? हमने बताया बेटा सनातन धर्म में 16 संस्कार है, उसमें से एक संस्कार है अन्नप्राशन। अपने बच्चों को हम लोग सिखाएं। ABCD तो हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन उनको छोटा बड़ा भी, काखा गागा भी, उनको जनवरी फरवरी तो सिखाते हैं, लेकिन उनको चैत बैसाख भी सिखाया जाए। उनको संडे मंडे तो सिखाते हैं, लेकिन उनको इतवार सोमवार भी, उनको अंकल आंटी तो सिखाते हैं, लेकिन चाचा चाची भी उनको, मम्मी पापा तो हम उनको सिखाते हैं, लेकिन ये भी बताओ मम्मी पापा नहीं माता पिता। मम्मी तो साहब व्रतप्राय है, आजकल डैडी हो गए। हाँ, अब मम्मी भी नहीं रही, मम्मी तो मॉम हो गई। हाँ, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का सम्मान न भूले, जटिल समस्या को सुलझाने में नूतन अनुसंधान न भूले। हमें अपनी संस्कृति पर और संस्कारों पर गर्व है। तो भगवान श्री राम का अब नामकरण संस्कार का समय आया हुआ है। नामकरण कर अवसर जानी, तो भूप बोली पठे बोली ज्ञानी। राजा दशरथ ने गुरुदेव को बुलाया। घर में बच्चों का जब नामकरण संस्कार होना तो ध्यान रखना, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके सबसे पहले मांगलिक उत्सव होना चाहिए। हमारा सनातन ये बड़ा परिपक्व है। हमारा सनातन
ये प्रमाणित है। हमारा सनातन विज्ञान की कसौटी पर 100% खरा है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरित श्री हनुमान चालीसा में लिखा कि युग शास्त्र योजन पर भानु। हनुमान चालीसा में लिखा कि युग शास्त्र योजन पर भानु, ले लो ताहि मधुर फल जानी। आजकल के वैज्ञानिक ने जब सूर्य की दूरी को नापा तो ना 1 इंच कम मिला ना ज्यादा मिला। ये सनातन है साहब। जो सनातन में है वो कहीं नहीं है। सनातन वैज्ञानिक आधार पर बिल्कुल खरा है। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की तरफ गुरुदेव ने देखा और बोले कि जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते प्रलोक सुपासी, सो सुख धाम अरे राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सागर है, भगवान का नाम रखा गुरुदेव ने तो बोले कि राजन जो आनंद का सागर है, सागर का मतलब बहुत गहरा। सिंधु सुख राशि, जो सुखों का खान है, सुखों का सागर है। सुख कहां से मिलता है? भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। संसार में सुख है लेकिन क्षणिक है। संसार में सुख है लेकिन क्षणिक है। यहाँ सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में केवल और केवल सुख ही सुख है। जो आनंद का सागर है, उस सागर में से परमात्मा क्या है? सुखों का सागर है। और सागर में से एक बूंद नहीं, बूंद से भी कम ईश्वर की कृपा जरा सी हो जाए तो जिसकी रत्ती भर कृपा से, जरा सी कृपा से पूरी दुनिया सुखी हो जाती है। ऐसे आपके बड़े बेटे का नाम राम है। क्या नाम रखा? राम। सो सुख धाम, सो सुख धाम राम ऐसे रामा, सो सुख धाम राम ऐसे रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भरण पोषण कर जोई, भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन सोरी पुनासा, जाके सुमिरन सोरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम सतुघन देव प्रकाशा, नाम सतुघन देव प्रकाशा। राजा राम 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 राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा